अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस फिल्म को लेकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग फख्र कर रहे हैं, क्योंकि उस फिल्म के पूरी दुनिया में बहुत चर्चे हैं, बहुत तारीफें की जा रही हैं। लेकिन जब मैंने उस फिल्म के बारे में पढ़ा, उसकी कहानी को समझा, उसके राइटर की सोच को समझा और इस फिल्म को बनाने की वजह को समझा, तो यकीन जाने मुझे यूं लगा जैसे ये हमारे मजहब, हमारी रवायात और हमारे इक़्तिदार पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई है। उस कहानी को सुनने के बाद यकीन जाने आप भी इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि कैसे हमारे अपने मुसलमान उस रास्ते पर चल पड़े हैं, किस तरह से वो हमारे अपने नौजवानों को ऐसे रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें आम करना चाहते हैं जिस पर अल्लाह ने बड़ी बड़ी कौमों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह के बनाए हुए कानूनों को तोड़कर उस पर फख्र किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म जॉयलैंड की। इस फिल्म को पाकिस्तान में सेंसर बोर्ड ने बैन किया हुआ है और बैन होने के बावजूद आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसकी बहुत तारीफें की जा रही हैं, इसके बहुत चर्चे हैं। इसको बैन क्यों किया गया और इसकी कहानी क्या है, ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी प्लेटफॉर्म कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी नुमाइश की गई और इसकी दाद में 1 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, यानी कि 1 मिनट के लिए लोग खड़े होकर इसके लिए तालियां बजाते रहे, सीटियां बजाते रहे और खूब शोर करके हल्ला गुल्ला कर इस फिल्म की तारीफें की। इस फिल्म की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन जब मैं आपको सुनाऊंगा तो शायद आपको लगे ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपने ये कहानी सुननी है और उसके बाद जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उन पॉइंट्स पर गौर कीजिएगा और फिर आपको अपने इर्द गिर्द मुआशरे की वो बुराइयां नजर आएंगी जिसकी वजह से न जाने कितने घर और कितने नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक शरीफ और मालदार और पावरफुल फैमिली का लड़का जिसे स्टेज डांसर ख्वाजा सरा से मोहब्बत हो जाती है और उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इस फिल्म में उसकी मोहब्बत को पाक, साफ और जायज करार दिया गया है, जैसे वो एक बहुत ही नेकी का काम कर रहा हो। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर का नाम है साइम सादिक। वो बताते हैं कि मैं एक बहुत ही शरीफ और महज़ब घराने से ताल्लुक रखता था। हमारे घर से 5 मिनट के फासले पर एक थिएटर हुआ करता था जहां मैं अपने घर वालों से छुप कर जाया करता था और वहां पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां और ख्वाजा सरा स्टेज पर आकर परफॉर्म किया करते थे और पत्थर दिल रखने वाले मर्द भी उनकी अदाओं के दीवाने हो जाते थे और उनसे इतनी मोहब्बत करने लग जाते थे कि उन पर अपनी जान माल सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। इससे पहले भी साइम सादिक ने कुछ इसी तरह की एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था डार्लिंग, और इन दोनों फिल्मों में पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा मॉडल और एक्ट्रेस अलीना खान ने ही ख्वाजा सरा का किरदार अदा किया। इस फिल्म के बारे में एक और अहम बात आपको बताता चलूं कि इस फिल्म को बनाने के लिए किसी पाकिस्तानी ने पैसा नहीं लगाया। इसका कोई प्रोड्यूसर पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि बाहर के लोग हैं। 5-6 लोग हैं, जिनमें से चंद इंडियंस हैं और कुछ अमेरिकन हैं, यानी कि फॉरेन फंडिंग के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, अब असल टॉपिक को समझने की आप कोशिश करें। इस फिल्म में हम जिन्स परस्ती को आम करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में रिलीज करना चाहते थे और इस बात को तमाम लोगों के सामने आम करना चाहते थे कि कोई भी शख्स ख्वाजा सरा से मोहब्बत कर सकता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन रख सकता है। जरा सोचिए कि पाकिस्तान में, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान में कितने करोड़पति लोग हैं जिनको महक मलिक बहुत पसंद है और बहुत सारे जैसे एलेक्स भट्टी और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब से थे, एक आम से ख्वाजा सरा थे। ये तो अल्लाह की तरफ से होता है कि किसी के घर में बेटी पैदा होती है, किसी के घर में बेटा पैदा होता है और किसी के घर में ख्वाजा सरा। ये ना तो उसके बाप पर कोई तोहमत है, ना तो उस पर वो खुद जोर रखता था, इस ताकत रखता था कि उसके घर में बेटा पैदा हो या बेटी। लेकिन जब वो उसके घर में ख्वाजा सरा पैदा हो जाता है और फिर ख्वाजा सरा की टीमें उनको ढूंढते ढूंढते उसको ले जाती हैं अपने पास और फिर उनको हम जिन्स परस्ती पर लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जो अब तबलीग की खिदमत, तबलीग की मेहनत से वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि महक मलिक
کوئی شروع سے کروڑپتی نہیں تھی. یہ وہی لوگ ہیں جو ہم جنس پرستی کو پسند کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہک ملک پر اور بہت سارے پاکستانی خواجہ سراؤں پر کروڑوں روپیہ لٹایا اور آج وہ خود وہ خواجہ سرا کروڑپتی بن گئے. اس فلم میں بھی کچھ اسی طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی خواجہ سرا سے محبت ہو جائے تو وہ نارمل ہے, آپ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے مذہب میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قوم لوط کا ذکر قرآن پاک میں کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ ہم جنس پرست تھی اور اس کو اللہ پاک نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ تو شکر کریں کہ ہمارے نبی کی دعائیں تھیں, یہ شکر کریں, ورنہ آج ہماری قوم میں وہ سب کام کیے جا رہے ہیں. ناپ تول میں کمی, ہم جنس پرستی اور ہر طرح کا وہ گناہ کیا جا رہا ہے جس سے ہمارے چہرے بگڑ سکتے تھے. یہ برائیاں تو ہمارے معاشرے میں آلریڈی ہیں, لیکن اس فلم میں اس کو برائی کے طور پر نہیں دکھایا جا رہا بلکہ ایک نیکی کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی خواجہ سرا سے محبت ہو جائے تو وہ سچی اور پاک محبت ہے. آپ کا یہ نیکی کا کام ہے کہ اگر آپ کسی خواجہ سرا سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں, اس کو سہارا دیتے ہیں, اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جن چیزوں سے اسلام میں منع کیا گیا ہے اور ان چیزوں کو اس طرح سے دکھایا جائے کہ یہ نیکی کا کام ہے, آپ کی سچی اور پاک محبت ہے, آپ کسی کے ساتھ ایسا تعلق بنا سکتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ اس فلم کو ٹھیک سینسر بورڈ نے بین کیا یا غلط؟ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. او بھائی, ہمیں نہیں پہنچنا. ہم نے دنیا کا اس جگہ پر جا کے مقابلہ نہیں کرنا جہاں ہمیں اس راستے پر لگایا جائے جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا. قوموں کی قومیں مٹا دی گئی تھی. ہمیں اس دنیا کا مقابلہ نہیں کرنا بھائی, ہم پیچھے ہی ٹھیک ہے. اگر ترقی کرنی ہے, یہ جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز ہیں اور جو لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس بھی بنے ہیں جو دین اور اسلام پر, آپ دیکھیں ارطغرل ڈرامے کو لے لیں, اور بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جو دین اور اسلام کے نام پر بنے. پوری دنیا میں ان کا نام, پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو دیکھا. اب ارطغرل ڈرامے کو نہ جانے کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دکھایا گیا اور لوگوں نے پسند کیا. اتنی جو کروڑوں روپے کی باہر سے فنڈنگ آئی تھی اس فلم والوں کے پاس, تو کیا وہ ارطغرل جیسا کوئی ڈرامہ نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے, لیکن وہ فنڈنگ نہ کرتے, کیونکہ انہوں نے فنڈنگ اسی لیے کی ہے کہ ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے, کیونکہ پوری دنیا میں اس کو عام کیا جا رہا ہے. لیگلی شادی کی جا سکتی ہے, خواجہ سرا کے ساتھ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. وہ ہمارے ملک میں بھی ہمارے مذہب کے خلاف کچھ اسی طرح کا قانون لے کر آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے جو ہمیں اپنے مذہب سے, ہمیں اپنے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.